And welcome to the second topic of Daily Scan. इस टॉपिक में we'll be talking about India's logistic cost. Now, the recent reports ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुकी, यानी कि जो एक समय में 13-14% हुआ करती थी, नॉट वे बैक इन 2014, आज की डेट में वो ड्रॉप आउट हो चुकी है 8 to 9%. These are the recent data collections and suggestions according to NCAER. अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लिए गए हैं, टारगेटेड इंटरवेंशंस ली गई हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है, इंक्लूडिंग नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑफ 2022. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिजल बोलता है कि क्लोज टू 67 ट्रिलियन रुपीस स्पेंड हुए हैं इन द लास्ट 7-8 ईयर्स. इसके अलावा जीएसटी, जिसके थ्रू ई इनवॉइसिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, ई वे बिल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिले को कम कर रहा है, फास्टैग हाईवेज पर स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन जहां पर ट्रैकिंग की मदद से और उसका फिजिकल कोलैबोरेशन विद द ट्रांसपोर्टेशन जो सिंक बैठा है, उन सभी कारणों की वजह से इतना स्टीप जंप आया है. इसके अलावा यदि अपन देखें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर्टिकुलरली लॉन्च की गई थी, जिसके कुछ गिने चुने मेजर एम्स थे. उन एम्स को यदि अपन देखें तो सबसे पहला ये था कि जो 14% लॉजिस्टिक की कॉस्ट है जीडीपी के कंपैरिजन में, उसे सिंगल डिजिट में लाया जाए, नंबर 1. इसके अलावा वर्ल्ड बैंक अपना एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स कितना आसान होता है और उस बेसिस में कंट्रीज को रेट करता है. उसमें इंडिया की पोजीशन को 25 के अंदर लाना है. और फाइनली ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले यदि अपन देखें लॉजिस्टिक्स होता क्या है, तो लॉजिस्टिक्स का सिंपल मतलब ऐसा होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री, सपोज दिस इज एन इंडस्ट्री, इसको इनपुट्स कलेक्ट करना है, सो दिस इनपुट्स वुड बी पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल, एंड इस इंडस्ट्री से ये निकला फाइनल गुड्स. ये फाइनल गुड्स को फाइनली कहां सप्लाई करना है? टू द मार्केट या कस्टमर तक सप्लाई करना है. इन द बिटवीन हो सकता है इस गुड को इन द स्टोरेज या गोडाउन पर स्टोर करना पड़े. तो ये सारा का सारा स्टेप दैट इन्वॉल्व्स रॉ मटेरियल का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द साइट टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में उसका स्टोरेज से फाइनली लेकर फाइनल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज टू द फाइनल कंज्यूमर. इस पूरे प्रोसेस में जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसे बोला जाता है लॉजिस्टिक्स. और यदि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, जैसा कि 25% टारगेट है जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग में लाने का, यदि ये टारगेट अचीव करना है तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉजिस्टिक सेक्टर पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज्ड हो. एंड दैट इज व्हाई इसके लिए सक्सेसिव एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड अदरवाइज कुड बी इंक्रीज्ड. अब यदि अपन इसी में और आगे बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? इंडिया की रैंक 38 अभी प्रेजेंटली है 2023 में, जो 2014 में 54 है, यानी कि ऑलरेडी क्लोज टू 16 रैंक्स डाउन हो चुकी है. और टारगेट कितना है? 25 के अंदर लाना बाय 2030. इसके अलावा यदि अपन देखें तो सिंगापुर टॉप करता है इस इंडेक्स में, और उसके बाद फिनलैंड है. यदि इवन अपन ब्रिक्स नेशंस में देखें, उसमें आएगा चाइना, साउथ अफ्रीका, ये दोनों जॉइंटली 19th पोजीशन शेयर करते हैं अलोंग विथ यूके, और यूएस 17th रैंक में है. अब आप इसकी बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप सोचो एक प्लांट कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम दामों में प्रोड्यूस कर रहा है, बट यदि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इफेक्टिवली टू द कंज्यूमर डिलीवर नहीं कर पाओगे, और दूसरी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज व्हाई यदि इंडिया को प्रोग्रेस करना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो इसको कम करने की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को. यदि अपन इस इंडेक्स की और बात करें तो कैसे इसे क्लासिफाई किया जाता है, तो बेसिकली
जो पूरे के पूरे सप्लाई पैरामीटर्स है उस बेसिस में वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। जैसे ऑन द इनपुट साइड यदि आप देखोगे तो कस्टम्स कितने टाइम में क्लियर करता है, तो यहां पर यदि देखें तो टाइमलाइन फॉर क्लियरेंस, इसके अलावा आएगा डिजिटाइजेशन, नंबर ऑफ फॉर्म्स या रेगुलेशंस, इन सब बेसिस में कस्टम्स की रेटिंग की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एफिशिएंट है, टाइमलाइंस के बेसिस में किया जाता है, एंड सर्विस क्वालिटी। एंड इसके बाद फाइनली आउटपुट को भी ट्रैक किया जाता है। आउटपुट इज ट्रैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा, कितना ज्यादा ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सकता है, ऑन टॉप ऑफ इट कितनी ज्यादा रिलायबिलिटी है इन सब पैरामीटर्स में, और इंटरनेशनल शिपमेंट्स भेजना कितना ज्यादा इजी है, कितने रेगुलेशंस उसमें पाए जाते हैं। इस बेसिस पर वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को रेट करता है। यदि अपन और बात करें इसी में कैसे इनको रिड्यूस किया जाता है, करा जा सकता है फ्यूचर में, तो यहां पर क्रिजिल बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 143 ट्रिलियन बाय 2029 फाइनेंशियल ईयर, ऐसा क्रिजिल की रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं जैसे कि पीएम गति शक्ति, ये क्या है, ये एक तरीके से मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान का काम क्या है कि ये सारे के सारे जो भी नेटवर्किंग इशू है, जितने भी ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एक हैंडल में, वन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करें, ताकि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक किया जा सके, मल्टीपल परमिशंस की जरूरत ना पड़े। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर रेडिकल चेंज जो आ सकता है लॉजिस्टिक। इसके अलावा एफिशिएंसी को थ्रू आउट बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी के जो मेजर 4 कंटूर्स हैं वो किस बारे में है, वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले है यूलिप यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। मतलब क्या हुआ, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हैं वो सर्विसेज को आप क्या करो, एक ऐप या नेटवर्क में ला दो, ताकि कंज्यूमर्स के लिए आसान हो, ताकि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए आसान हो, टेंडर के लिए आसान हो, ऑल द थिंग्स एक प्लेटफॉर्म में रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन पाना आसान हो जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, इसमें क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंटल वर्क हैं उनको एक तरीके से किया जाए, एक तरीके से मिनी वर्जन ऑफ ये नेशनल गति शक्ति प्लान है, बट इसकी जो इंप्लीमेंटेशन आती है इसी के थ्रू स्टेम करती है गति शक्ति नेशनल प्लान का। फिर ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, यदि आपको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंप्लेन करना है तो इंडस्ट्री वाले इस प्लेटफॉर्म को यूज कर कंप्लेन कर सकते हैं। एंड एसआईजी यानी कि सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, यानी कि एक ऑफिसर्स का ग्रुप बनेगा जो लगातार प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते रहेगा, उनकी प्रोग्रेस को एसेस करता रहेगा, एंड फाइनली उस बेसिस पे इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता जाएगा। यदि अपन बात करते हैं चैलेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, स्टेट और सेंटर अलग अलग एंटिटी हैं। स्टेट में क्या आता है, लैंड इशू, दोनों के बीच में सेंटर और स्टेट में स्मूथ कोऑर्डिनेशन होगा। मल्टीपल जो एजेंसीज हैं, स्टेट का आरटीओ अलग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सेंटर का अलग है। यदि एक नेटवर्क को एक्सेस बनाना है, स्मूथ करना है, तो सपोज ये 2 स्टेट हैं, इन दोनों से के बीच में कोऑर्डिनेशन ऐप्ट होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड डिजिटाइजेशन ऐप्ट होना चाहिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली हायर होना चाहिए। इसी में एक मेजर इशू आता है लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का। अब कैन यू अंडरस्टैंड दैट सेंटर डेवलप कर सकता है नेशनल हाईवेज को, बट स्टेट हाईवेज किसके अंदर रहेगा, स्टेट के अंदर। तो जो लास्ट माइल गांव तक की कनेक्टिविटी है उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना पड़ेगा, स्टेट को लेना ही पड़ेगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। इसके अलावा ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है, करप्शन बहुत ज्यादा है, डिजिटाइजेशन की कमी है, जिसकी वजह से जो सिंक होता है फिजिकल और ऑफन डिजिटल नेटवर्क के बीच में नहीं रहता है। दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो इंडिया की लॉजिस्टिक ग्रोथ को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी यदि अपन बात करें क्या है, तो क्लोज टू 250 बिलियन का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, जो बढ़कर 380 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का। इसके अलावा अपन ने पीएम गति शक्ति प्लान बात कर ली। इसके अलावा गवर्नमेंट और कई इनिशिएटिव्स ले रहा है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लीड्स इंडेक्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जैसा कि वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है, उसी के बिहाफ पर, उसी से इंस्पायर होकर लीड्स इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। किसने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला है ये इंडेक्स।
क्या आइडिया है कि स्टेट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है। यदि स्टेट्स आपस में लॉजिस्टिक्स के लिए कॉम्पीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अशर करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो इफेक्टिविटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को बढ़ाने के लिए ऐसे इंडेक्स लाया जाता है, आप कॉम्पीट करो। इसके अलावा एग्जाम में पेपरलेस ई संचारी संचित के थ्रू किया जाता है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे आइस गेट पोर्टल है, स्विफ्ट पोर्टल है, इनके थ्रू आप एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसके अलावा फेसलेस असेसमेंट फॉर कस्टम्स, टाइमलाइन कम करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए, फास्ट टैग की अपन बात कर चुके हैं, जीएसटी के ई वे बिल की बात कर चुके हैं। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। एक बात ऐसे, जब भी आप आंसर्स कहीं पर भी लिखो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि जरूरी क्या है, क्योंकि इंडिया जैसे जैसे एस्पायर कर रहा है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो ई कॉमर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाना हो, सबकी एफिशिएंसी एक सेक्टर से लिंक है, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। विद दैट कीपिंग इन माइंड, इंडिया को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, डिजिटाइजेशन एंड स्किल्ड मैन पावर की ग्रोथ इस सेक्टर में बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी हमारा लॉजिस्टिक शुड बी ऑन पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज और हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। इस तरीके से कुछ शॉर्ट में लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।